सादर प्रणाम, नमस्कार साथियों। मैं रविशंकर सिन्हा। आज हम लोग ऐसा एक प्लान लेके आए हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और इंस्टीट्यूट वाले को जो है उनको स्टूडेंट से उसका संपर्क कराने की कोशिश हम करते हैं। तो अगर आप पूछते जाइए कि स्टूडेंट के आपके मन में जो बातें होंगी आप पूछ सकते हो। सर जैसे आपने बताया प्लान, तो फिर ये प्लान है क्या, ये पहले ये बताइए। प्लान जो है सामान्य ज्ञान की परीक्षा हम लोग आयोजित करते हैं उस सेंटर में जो सेंटर वाले चाहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वर्तमान में वंश कंप्यूटर जामगांव आर में इसका आयोजन किया है। तो उसमें क्या हुआ कि 100 रुपया जो है उन्होंने फीस रखा हुआ है। वंश कंप्यूटर वाले ने 100 रुपये फीस रखा है और उस 100 रुपये फीस में 50 रुपया तो जो है वो वापस दे दे रहे हैं। अगर वो किसी बच्चे को लेके आ रहा है और उसकी जानकारी दे रहा है, जानकारी दे रहा है मतलब उसका प्रमोशन कर रहा है। तो जो प्रमोशन में मदद कर रहा है उसके माध्यम से जो बच्चे आ रहे हैं उसको एक एक बच्चे के पीछे में 50-50 रुपए दे रहे हैं। मतलब अगर आप ज्वाइन किए, अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, केवल सामान्य ज्ञान की परीक्षा में करना चाहते हो तो आइए। क्योंकि वह जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी वो सब प्रकार की तैयारी की आपकी करवाएगी। आपको पढ़ाई के साथ साथ में कमाई भी कैसे होगी वो भी कराएगी। और उसके साथ में वो जो सामान्य ज्ञान परीक्षा है वो बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी कर रहे हो, किसी प्रकार के व्यापम की तैयारी, सरकारी परीक्षा की तैयारी, नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एक प्रकार से आपका जांच भी हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आपकी तैयारी कैसे है और आपको इनाम भी मिलेगा। तो मैं बोलना चाहता था वंश कंप्यूटर के बारे में जो अभी पिछले समय हुआ है और होने वाला है उसके ये है कि आप अभी 100 रुपया जो है उनको देते हो। देने के बाद में जब आप इनरोल होते हो 50 रुपया आपको रिफर अर्न के तहत में वापस हो जाती है। और स्पोकन इंग्लिश का आपको एक पैकेज भी मिलता है जिससे आप अपनी अंग्रेजी को स्किल को बढ़ा सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वंश कंप्यूटर जामगांव आर वाले कर रहे हैं, वे अगर बोल रहे हैं कि वो अगर आप 10 बच्चे को लाते हो तो 10 बच्चे को अगर आप परीक्षा में इनरोल कराते हो, जो उनके नियमानुसार जो भी परीक्षा में आप इनरोल कराते हो, तो आपको वो 1000 रुपया अतिरिक्त दे रहे हैं। वो ये पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको एक प्रमोशन मिल रहा है, उसके काम को उन लोग कर रहे हैं तो उसका खर्च बच रहा है। उसका पॉम्पलेट का खर्च बच रहा है, उसके आने जाने का खर्च बच रहा है, उससे लोगों को मिलने का खर्च बच रहा है। तो ये सब खर्चों को जो है वो एक प्रमोशन राशि के रूप में वो 1000 रुपया अतिरिक्त दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो स्टूडेंट को क्या क्या मिल रहा है। सर जैसा आपने बताया प्लान के हिसाब से आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट को बस 100 रुपये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, फिर वो हाँ, अगर दूसरे लोगों को रेफ़र करे तो उनको 50 रुपये पर पर्सन मिलेगा। हाँ, और जैसे ही वो 10 बंदों को ला देंगे तो उनको 1000 रुपये मिलेगा। अतिरिक्त मिलेगा। और वो 50 रुपये अलग से मिलेगा हाँ, जो मतलब पर जैसे कि पर्सन है। अगर मान लो उसने 10 बच्चे को लाया, 9 बच्चे को लाया मान लो, तो 9 बच्चे का कितना हुआ? 450 वो मिला। जैसे ही वो 10 बच्चा कर दिया तो उसको 500 रुपये मिला और अतिरिक्त रूप में 1000 रुपया उसको और अधिक पैसा उसको देगा। मतलब समझ रहे हो आप? 1500 रुपया उसको मिलेगा। बच्चा ये भी सोचता है, बच्चे की दृष्टि से बच्चा ये भी सोचता है कभी कभी, क्यों ना मैं 10 बच्चे को ला दूं। 10 बच्चे को लाया उसने 100-100 रुपए करके, जो भी उसने कलेक्शन करके 100-100 रुपए करके लाया, 1000 रुपया वहां गया। लेकिन वही 1000 को वापस भी तो मिल सकता है अगर वो एक साथ 10 बच्चे लाए। तो आप समझ रहे हो बात को? हुँ। 500 रुपये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो 1000 रुपये उसको वैसे ही वापस मिलेगा। तो वो जो है चाहते हैं प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा लड़के आए। और ये खर्चा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने देखा है पॉम्पलेट, बैनर, फ्लेक्स सब में खर्च करके देखा है। जो रिजल्ट आया है ना वो बच्चों के आपसी नेटवर्क से ही आया है। जितने बच्चे उनके यहाँ आते हैं आपसी नेटवर्क के माध्यम से। और एक चीज और उसने किया है अलग से, ये बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए किया है वो, कि अगर उसके माध्यम से कुछ और चीजें एक्टिविटीज में कोई कोर्स वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो कुछ और प्रमोशन की राशि वो लोग उपलब्ध कराते हैं। तो आप समझ गए बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो और नवीन जी। सर और ये मतलब जो एग्ज़ाम दिलाएँगे उससे जॉब मिलने में कुछ फ़ायदा मिल सकता है बच्चों हाँ, को? अगर वो एग्जाम दिला रहे हैं जैसे कि इनके यहाँ, मैं वंश कंप्यूटर जाम गंवार की बारे में बताऊंगा क्योंकि कृतिका एक टीचर है जो खुद बहुत सारे एग्जाम को फाइट कर रही है, उसने मेरे को बताया था। तो वो जो है क्वेश्चन उसी प्रकार से तैयारी करवाती है ताकि उनको जो है बहुत सारे जो सरकारी पेपर है, व्यापम, सीजी व्यापम और भी कई, रेलवे, बहुत सारे पेपर होते हैं। मैं उनने बहुत सारे नाम गिनाए कृतिका जी ने, मेरे को पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद तैयारी करवा रही। तो वो उसी प्रकार से क्वेश्चन को उसमें समावेश करते हैं ताकि जो बच्चे पेपर दिलाने आ रहे हैं उसका माइंड ब्राइट हो, है ना। चाहे वो बीकॉम करे, बीएससी करे या आर्ट करे, जो भी विषय लेके पढ़ रहे हो, वो जब 12वीं पास के बाद में कुछ एग्जाम की तैयारी करा दी, कैसे उसमें पेपर आता है, क्या क्या चीज का पेपर आ सकता है, तो एक प्रकार से बच्चों की तैयारी भी हो जाती है एग्जाम की।
तो सरकारी नौकरी जिन लोग करना चाहते हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, सर एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है जाम गांव आर वाले जो एग्जाम ले रहे हैं उसको जरूर लाभ मिलेगा इन सब चीजों में। आपको और कोई क्वेश्चन? सर, और जो आपने बताया था कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपए देने के बाद आपका एक स्पोकन इंग्लिश का पैकेज भी मिलेगा, तो उसमें हाँ, क्या इंक्लूडेड है वो? हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का जो पैकेज मिलेगा वो ITI-Raipur.com के अंतर्गत में उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है उनको एक पैनल मिलेगा। उस पैनल पे वो बहुत सारे जो है तैयारी कर सकते हैं अपना, जैसे बोल के तैयारी करना, तो वो मोबाइल पे क्वेश्चन आएगा, उसको बोलेगा, बोल के टाइप करेगा, और टाइप करने के बाद में सबमिट में क्लिक करेगा, तो उसने जो बोला है और वहाँ जो फिट है दोनों में जो है दिखाई देगा कि उसने क्या सही बोला है। तो इस प्रकार से वो बोलने की तैयारी करेगा। मैं अक्सर जब स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, जो मेरी क्लास होती है 40 मिनट में अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करें, जैसे अभी 1 फरवरी को जो हुआ था वंस कंप्यूटर में, तो हमने वहाँ पे बच्चों को बुलवाया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि कैसे बच्चे एक ही क्लास में शुरुआत किए, झिझक को दूर किया, उसकी भी वीडियो है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में एक पावर पैदा हो, अंदर से एक स्किल जगे। तो उसके लिए हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है, स्पोकन इंग्लिश का एक छोटा-सा बनाया हुआ है। तो जो बच्चे इनरोल होंगे, उनको स्पोकन इंग्लिश का पैकेज भी मिलेगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। और सर, ये जो मतलब स्पोकन इंग्लिश का पैकेज है और एग्ज़ाम है, वो अलग-अलग है, मतलब कोई संबंध नहीं है उनके बीच में, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, कोई संबंध नहीं है। वो तो हम लोग बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो इसलिए स्पोकन इंग्लिश को दे रहे हैं। एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा तो हमको भी पता नहीं रहता है ना? तो हम तो कुछ बता नहीं सकते क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। हो सकता है जो सेंटर वाले लोग तैयारी करवा रहे हैं वो बच्चे को बता देते हैं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस आएँगे करके बता देते हैं। बाकी मैंने जो अभी बात किया, वंश कंप्यूटर जामगाँव आर जिला दुर्ग में है, और पाटा राज्य छत्तीसगढ़ है, और भारत है, देश भारत है। वहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ भी कोशिश करूँगा कि उसकी लिंक वग़ैरह जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, ताकि आप सब देखें, समझें, और अगर आपका स्टूडेंट की तरफ से और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप। नहीं सर, स्टूडेंट को तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस स्कीम से नहीं, जहाँ। स्टूडेंट को एक और, जब भी मेरी वंश कंप्यूटर के डायरेक्टर से एक बात हुई है, अब बाकी जो मैं जो बातें बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, उसको आप प्रमाणित उसी से पूछ के करना, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको जो जानकारी दिया है ये मैं बोल रहा हूँ। तो उसने एक नई जानकारी कल मेरे से शेयर किया था कि जिन बच्चों के माध्यम से जो बच्चा इनरोल होगा एग्ज़ाम में, समझ रहे हो आप? जो बच्चा इनरोल, जितना पैसा मिलना है या प्रोत्साहन राशि मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक निश्चित तिथि के अंदर में अगर वो बच्चा किसी कोर्स में ज्वाइन करता है, तो उसके ज्वाइन करने के बाद में और भी वो प्रोत्साहन राशि दूँगा, ऐसा उसने बोला है। तो क्या देगा, कैसे देगा, वो जामगाँव आर वाले बताएगा। जो मेरे को बेसिक जानकारी थी स्टूडेंट के लिए वो मैं शेयर किया इस अ, वीडियो के माध्यम से। मतलब वो उनके इंस्टीट्यूट में अगर हम कोई कोर्स में एडमिशन ले लें, तो हमको और बोनस हाँ, राशि मिल सकता है हाँ, ऐसे हाँ, स्टूडेंट वो को। जो भी बच्चा आपने लाया है, वो बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। मतलब आपको एक 1,000 रुपए जो लाए थे उसमें अलग पैसा मिला। अब आप ज्वाइन किए नहीं किए वो बात की बात है, लेकिन जिन बच्चों को आपने लाया है वो अगर कोई कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उसका एक प्रोत्साहन राशि आपको और मिलेगा। ठीक है सर, ये स्कीम से स्टूडेंट्स को तो बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, स्टूडेंट को जैसे तो आपने पूरा गिनाए। फायदा ही फायदा है, पूरा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का पैकेज ही मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। जी। तो अब आप बताइए कि इंस्टीट्यूट वालों को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं अपने यहाँ ऐसा एग्ज़ाम करा के, और वो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है उनको अगर हाँ, एग्ज़ाम कराना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है नवीन जी। इंस्टीट्यूट वाले के दृष्टि से मैं देखो, इंस्टीट्यूट वाला अपने यहाँ बच्चों को लाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है। बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर, मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग। इसमें डोर टू डोर मार्केटिंग बहुत ज्यादा सक्सेस है। बाकी सब चीजों के लिए तो उसको खर्च करने पड़ते हैं। पॉम्पलेट को डिजाइन बनवाएगा, प्रिंट करवाएगा, फिर उसको लाएगा, पेपर के माध्यम से बंटवाएगा। मतलब एक एक पूरी प्रोसेस है इसमें। स्टूडेंट आएगा नहीं आएगा वो तो वो जाने क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हमने जो प्लान बनाए हैं उसमें जो है, जब वो इस सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन करेगा तो जितने खर्चे इन सब में करते हैं उतने ही खर्चे को अलग से निकाल लें कि भाई मैं इतने रुपए ही खर्च करूंगा। जैसे मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल दूंगा कि अगर आप 100 रुपया फीस रखते हो और 50 रुपये रिफर में देते हो, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग एक एक जन 10-10 लाए, कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है। तो मैं एक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बना के डाल भी दूंगा कि इतने बच्चे आते हैं तो आपके इतने खर्च होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हम लोगों ने जो है ना एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब जिसमें जितना खर्च होना है उतना ही होगा आपका। जैसे कि मान लो 20,000 रुपए का आपने पॉम्पलेट बनवाया, पॉम्पलेट को बंटवाया, कितने आए पता नहीं रहता है।
लेकिन हमारे इस प्लान में जितने बच्चे आएंगे, जो इनाम रखे हो तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जितने बच्चे को आएंगे उसके लिए आपका एक निश्चित अमाउंट ही खर्च होता है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला चाहता है कि अपने यहाँ इस प्रकार के आयोजन करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपसे बातचीत करके एक नया डिजाइन, नया प्लान तैयार करेंगे और उन बच्चों को हम क्या-क्या और देंगे वो आपके साथ बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब आप शुरुआत करोगे तो जो बच्चों को बताओगे वही बच्चा दूसरे अपने साथियों को बताएगा। याद रखना, माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट पब्लिसिटी होती है, इससे बढ़ के अभी कुछ भी नहीं है। माउथ पब्लिसिटी आप अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसको अच्छे नॉलेज दीजिए और कोशिश करिए कि उसको स्किल में वृद्धि हो और रोजगार पैदा करे। ऐसा चीज सिखाओ जिससे उसको रोजगार पैदा करे। तो जो लोग के पास में पैसे नहीं हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको भी काम मिले। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है जिसमें वो अपने क्षेत्र में रह के काम भी कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँगे और श्योर बच्चे आएँगे तभी उनका पैसा खर्च होगा, इनाम को छोड़ के। ऐसा मेरा बोलना है। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। बहुत अच्छा, अगर आप से बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी डिटेल डाल देंगे जो जिस साथी के यहाँ हो रहा है, क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या मिलेगा। और ऐसे सेंटर जो अपने यहाँ इस प्रकार के परीक्षा की तैयारी का एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं सामान्य ज्ञान का, ताकि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और उन बच्चों को आप अपने बारे में बता सकें, अपने जो-जो चीज़ चाहते हैं उसको बता सकें। तो यह एक अच्छी पहल है। आपको इसको लागू करना है या नहीं करना है, वह आपकी मर्ज़ी है। बाकी अन्य जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हो। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम।